हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय एसर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी जो पूर्वी है उसकी 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। ओके, स्पोर्ट्स मीन्स होता है गेम और वेलनेस मीन्स होता है स्वास्थ्य के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्यिकता उसके लिए, ओके, या कल्याण भी कह सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 4th यूनिट। ठीक है, तो इसका जो चैप्टर है इसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट मीन्स हृदय परिवर्तन। ओके, चेंज माने बदलाव, हार्ट माने हृदय, जिसे दिल कहते हैं तो हृदय कहेंगे। तो हृदय परिवर्तन, इसका हिंदी मीनिंग होगा हृदय परिवर्तन। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई नया होगा तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, यानी पढ़ने से पहले हम इन एक्टिविटीज को करते हैं, यह है इसका मीनिंग। ओके, तो देखते हैं क्या एक्टिविटीज दे रखी हैं। ओके, तो फर्स्ट आपको दे रखा है, क्वेश्चन है फर्स्ट है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले, यानी कौन से स्पोर्ट्स और कौन से गेम आप खेलते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा जैसे कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट एंड ये सारी, खो खो है ना, स्टेपो, चेस, लूडो, ठीक है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम, ये सारी चीजें हम खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सारी चीजें गेम हम खेलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, ओके, क्वेश्चन सेकंड है अब हमारा, रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए जो क्वेश्चन है उनको रीड करो, कह रहा है टॉक अबाउट देम, और उनके बारे में बात करो, एंड मेक अ लिस्ट, और एक लिस्ट बनाओ। ओके, तो फर्स्ट रीड करते हैं क्या दिया है हमें। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन, कौन से गेम हैं और स्पोर्ट हैं जो आप फन के लिए खेलते हैं, यानी मजे के लिए खेलते हैं, वे कौन से गेम है। ओके, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, ओके, तो सेकंड ये जो है फन वाला, इसके सेकंड का फर्स्ट जो है उसका आंसर ये है, यहाँ पे दिया है खो खो, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, मार्बल्स एंड हॉप्स स्कॉच, ठीक है, एंड स्टेपू, ये सारे गेम हम क्या होते हैं, फन के लिए खेलते हैं। ओके, तो सेकंड का जो फर्स्ट है उसका आंसर ये होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन सेकंड, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन, ये कह रहा है कि कौन से गेम्स और स्पोर्ट्स तुम कंपटीशन के लिए खेलते हो। ओके, तो कौन से गेम और स्पोर्ट्स तुम कंपटीशन के लिए खेलते हो, तो इसका आंसर में हम लिखेंगे, ठीक है, तो इसके आंसर में जैसे कबड्डी हम कंपटीशन के लिए खेलते हैं, फुटबॉल कंपटीशन के लिए खेलते हैं, क्रिकेट कंपटीशन के लिए खेलते हैं, हॉकी भी हम क्या कंपटीशन के लिए खेलते हैं, चेस कंपटीशन के लिए खेलते हैं, बैडमिंटन भी कंपटीशन के लिए खेलते हैं, वॉलीबॉल हो गया ये भी कंपटीशन के लिए खेलते हैं, एंड टेबल टेनिस ये भी क्या कंपटीशन के लिए खेला जाता है। तो ये सेकंड के आंसर में हम ये सारी चीजें राइट करेंगे। ओके, इनका आंसर ये है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लॉस, यानी तुम कैसा फील करते हो जब आप जीतते हो या हारते हो। ओके, तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे, तो इसके आंसर में है हमारा, ये आंसर है हमारा, आई फील हैप्पी एंड प्राउड व्हेन आई विन, ठीक है, जब मैं जीतता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, हैप्पी फील करता हूँ एंड प्राउड फील करता हूँ। ओके, जब मैं जीतता हूँ। ओके, और नेक्स्ट व्हेन आई लॉस, यानी जब मैं हारता हूँ, आई फील लिटिल बैड, तब मुझे थोड़ा बुरा लगता है, एंड ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट अच्छा करने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट अच्छा करने का प्रयास करूंगा, यह है इसका आंसर। ओके, इस थर्ड वाले क्वेश्चन का। ओके, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 4 है हमारा, वर्क इन पेयर, यानी पेयर में जो वर्क किया जाता है उसके लिए, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके मीनिंग को समझो, करेक्ट मीनिंग को समझो और टिक करो, कह रहा है। ओके, जो पेयर्स में खेले जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फर्स्ट है हमारा, फ्रेंडली मैच क्या होते हैं, मैच प्लेड टू विन अ ट्रॉफी, क्या वे ट्रॉफी के लिए खेले जाते हैं जो फ्रेंडली मैच होते हैं, नहीं, तो इसका आंसर होगा ये वाला सेकंड वाला। ओके, तो इसका आंसर होगा ये सेकंड वाला। ओके, मैच प्लेड विदाउट कंपटीशन, जो मैच बिना कंपटीशन के खेले जाते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेंडली मैच होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपोनेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट है अपोनेंट्स, सेकंड है अपोनेंट्स। अब अपोनेंट्स कौन होते हैं, जो someone who you compete with। ओके, तो इसमें आंसर होगा हमारा, ओके, तो सेकंड का जो आंसर है अपोनेंट का वो फर्स्ट वाला होगा, someone who you compete with, यानी जो कंपटीशन के लिए खेले जाते हैं अपोजिट में। ओके, तो वो होते हैं अपोनेंट। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कोई नया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और बताइए कमेंट में कैसी लग रही मेरी वीडियो। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, टैली ऑफ मार्क, इसमें होगा रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट इन अ गेम और मैच, यानी जिनमें गेम और मैच के पॉइंट्स का क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो टैली ऑफ मार्क में आते हैं, टैली ऑफ मार्क्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है हमारा, जी हाँ, स्पोर्टिंग स्पिरिट में क्या होगा, इसका सेकंड वाला आंसर होगा बीइंग
फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, यानी जो प्लेयर होते हैं उनकी रिस्पेक्टिंग करनी चाहिए गेम में। ओके, तो इसका आंसर दिस है, सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है लेट अस रीड। ओके, लेट अस रीड, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। ओके जी हाँ, ओके तो स्टार्ट करते हैं। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। विन माने जीतना, ऑलवेज माने हमेशा, वांटेड माने चाहना यानी चाहता था। ओके, हिज पेरेंट्स टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड, उसके जो पेरेंट्स थे यानी माता पिता, एंड उसके जो टीचर्स थे अध्यापक, एंड उसके दोस्त जो थे वो कहते थे कि दैट ही डिड नॉट नोन हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। ओके, तो उसके जो पेरेंट्स थे, टीचर्स थे एंड फ्रेंड्स थे वो कहते थे कि वो नहीं जानता कि उसको डिफीट को एक्सेप्ट कैसे करना है। ठीक है, डिफीट मीन्स होता है हार, डिफीट मीन्स हार, ये दे रखा है, हार मीन्स लॉस। ओके, तो जो प्रभात था वो नहीं जानता था कि उसको हार को कैसे एक्सेप्ट करना है, यानी वो जीतना अच्छा मानता था, हारना अच्छा कभी नहीं मानता था, हारना उसे बर्दाश्त ही नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लॉसिंग नॉट इवन एट मार्बल्स, और क्या था, बियर माने होता है बर्दाश्त करना, उसको हारना बर्दाश्त नहीं था, उसको कोई भी गेम हारना बर्दाश्त नहीं था। ठीक है, बियर माने बर्दाश्त करना, यानी उसको हारना बर्दाश्त नहीं था, उसको हर चीज में जीत जाए तो सही था, लेकिन उसको हारना अच्छा नहीं लगता था। किसको? प्रभात को। ओके, तो फैक्ट ये था कि उसको जो प्रभात था उसको हारना बर्दाश्त नहीं था, यानी हारना पसंद वो नहीं करता था। ओके, यहाँ तक कि मार्बल्स, कंचे यानी अंटियां जो खेलते हैं ना, कंचे भी खेलता था, तो उसमें भी उसे जीतना ही पसंद था, हारना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, उसे हारना पसंद नहीं था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feelings. अब क्या था, जो प्रभात था उस जब जीतता था उसे बहुत अच्छा फील होता था, उसे बहुत अच्छा फील करता था, एंड वो जब जीतता था उस फीलिंग को कभी खोना नहीं चाहता था। ठीक है, उस फीलिंग को कभी वो खोना नहीं चाहता था, जो उसकी जीतने की फीलिंग थी। ठीक है, जो उसकी जीतने की फीलिंग्स थी उसको वो कभी खोना नहीं चाहता था, यानी जीतने के बाद जो फीलिंग्स आती है उस फीलिंग को, जीतने की फीलिंग को वो कभी खोना नहीं चाहता था, यानी कभी भी नहीं। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन द कंट्रेरी। ओके, ऑन द कंट्रेरी यानी इसके ठीक अपोजिट। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट यानी इसके ठीक उल्टा, इसके ठीक उल्टा, लॉसिंग मेड हिम फील टेरिबल, यानी टेरिबल माने होता है बुरा, बहुत बुरा, यानी अनहैप्पी भी कह सकते हैं, ये दे रखा है, टेरिबल मींस अनहैप्पी, बुरा। ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या था, यानी ठीक इसके उल्टा, जो प्रभात था उसे हारना कभी पसंद नहीं था, उसे हारना उसे बहुत बुरा लगता था। ठीक है, तो जो प्रभात था उसे हारना बहुत बुरा फील होता था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। he thought that losing was the worst things that could happen to anyone। ठीक है, तो ये तो हारना वर्स्ट मीन्स, ठीक है, बुरी चीज। ठीक है, तो हारना उसको बहुत बुरी चीज लगती थी। किसको? प्रभात को। प्रभात को हारना बहुत बुरी चीज लगती थी, और जैसा कि हर इंसान के साथ, किसी भी इंसान के साथ होता है, यानी किसी के साथ भी होता है। ठीक है, तो उसे हारना बहुत बुरा लगता था, हारना बहुत बुरी चीज लगती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लॉस अ गेम ही वुड नॉट प्ले इट। अब क्या था, सेंस्ड मीन्स होता है महसूस करना, यदि प्रभात को महसूस हो जाता था, फील हो जाता था कि वो गेम हारने वाला है, कि वो कोई गेम हारने वाला था, वो गेम उस गेम को वो खेलता ही नहीं था, उस गेम को वो खेलता ही नहीं था, कि उसे पता हो जाता था, उसे सेंस्ड हो जाता था कि वो गेम हारने वाला है, उसको फील महसूस हो जाता था, तो वो उस गेम को खेलता ही नहीं था। ओके, सेंस्ड मीन महसूस होना या फील होना कह सकते हैं। ठीक है, सेंस्ड, हैड नोन, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग, इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट। अब जो प्रभात था वो केवल उसी गेम में पार्ट लेता था जिसमें वो श्योर होता था, कि वो जीत ही जाएगा। जो प्रभात था केवल वो उसी गेम को खेलता था जिसमें वो श्योर होता था कि उस गेम को वो जीत ही जाएगा, उसी गेम में वो पार्ट लेता था, उसी गेम को वो खेलता था। यहाँ तक कि वो गेम जल्दी ही क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन वो फटाफट उस गेम को खत्म करता था और जीतता था, और उस जीत का फन करता था, एंजॉयमेंट करता था, आनंद लेता था केवल जीत का। ओके, उसको जीतना ही पसंद था प्रभात को। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। ओके, तो प्रभात को उन गेम में रोकना बहुत मुश्किल था। ठीक है, प्रभात को उस गेम में, उस खेल में रोकना बहुत मुश्किल था जिस गेम में वो परफेक्ट हो, यानी जिस गेम को वास्तविक यानी रियली क्या बहुत अच्छी तरीके से खेलता हो। ठीक है, तो यह है।
ओके, तो जो गेम प्रभात बहुत अच्छी तरीके से खेलता है, जो गेम प्रभात बहुत अच्छी तरीके से खेलता है, उसे खेलने से तुम उसे नहीं रोक सकते हो, तुम उसे नहीं रोक सकते हो, लाइक बैडमिंटन, जैसे बैडमिंटन। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ न्यू स्टूडेंट जॉइंड प्रभात स्कूल। अब क्या है, एक नए स्टूडेंट है जिसने प्रभात के स्कूल को ज्वाइन किया है। ओके, प्रभात के स्कूल को ज्वाइन किया है। अब देखते हैं एक नया स्टूडेंट कौन है। ओके, तभी एक नए स्टूडेंट है प्रभात के स्कूल को ज्वाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एंड हिज नेम वाज सूर्या, और उस स्टूडेंट का नाम क्या था, सूर्या था, जिसने इस प्रभात के स्कूल को ज्वाइन किया। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं। सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। जो सूर्या था वो बहुत अच्छा, एक्सीलेंट यानी बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। जो प्रभात था वो महीने के मंथ के लास्ट फ्राइडे का इंतजार कर रहा था। प्रभात जो था वो महीने के लास्ट फ्राइडे का इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे है लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। ओके, अब क्या था, जो लास्ट फ्राइडे था, महीने का मंथ का लास्ट फ्राइडे था, वो बहुत सिग्निफिकेंट था, यानी बहुत इंपॉर्टेंट था। सिग्निफिकेंट माने इंपॉर्टेंट, ये लिखा है। ओके, तो वो सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट, जो महीने का लास्ट फ्राइडे था वो क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो महीने का लास्ट फ्राइडे था उस दिन इसके जो कोच थे वो फ्रेंडली मैच, जो फ्रेंडली मैचेस थे उनको कंडक्ट कराते थे। ओके, गेम्स पीरियड में। ओके, तो जो महीने का लास्ट फ्राइडे था वो क्या था, बहुत सिग्निफिकेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि जो कोच थे वो गेम्स के पीरियड में फ्रेंडली मैच को कंडक्ट कराते थे। ओके, यानी महीने के लास्ट फ्राइडे को गेम्स के पीरियड में जो गेम्स के कोच थे वो खेल खिलाते होंगे गेम्स के। ठीक है, कंडक्ट कराते थे, फ्रेंडली मैच को कंडक्ट कराते थे। कंडक्ट माने ऑर्गेनाइज कराना। ओके, कंडक्ट माने ऑर्गेनाइज कराना, यानी गेम्स को ऑर्गेनाइज कराते थे गेम्स के पीरियड में। कौन, कोच। ठीक है, कब, महीने के लास्ट फ्राइडे को। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, द टीम वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर chosen टू प्ले अराउंड अगेंस्ट ईच अदर। अब क्या था, जो टीम थी, ठीक है, जो टीम थी वो मंडे को डिसाइड कर ली गई थी। ठीक है, टीम जो थी वो मंडे को डिसाइड कर ली गई, एंड इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। जब सूर्या को और प्रभात और सूर्या को सिलेक्ट किया गया, चुना गया खेलने के लिए, कि एक राउंड तुम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेलोगे, यानी सूर्या और प्रभात एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे एक राउंड गेम। ओके, एक दूसरे के कंपटीशन में। ओके, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे एक गेम, एक राउंड। ओके, तो सूर्या और प्रभात को एक दूसरे के अगेंस्ट एक राउंड के लिए चुना गया अलग। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। जो प्रभात को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो प्रभात है वही स्कोर को, जो मैच है मैच के स्कोर को रखेगा। ओके, वही उसके जो मैच है उसके स्कोर को रखेगा। कौन, प्रभात को ये जिम्मेदारी दी गई। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विथ ग्रेट सीरियसनेस। ओके, एक तरफ, ठीक है, ऑन हैंड एक तरफ जो प्रभात था वो प्रिपेयर कर रहा था, तैयारी कर रहा था, एकदम सीरियस होके मैच की तैयारी कर रहा था। ओके, नेक्स्ट सूर्या ऑन द अदर हैंड seemed relaxed, not taking the things seriously at all. और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, यानी और दूसरी तरफ जो सूर्य था वो एकदम रिलैक्स्ड था, और उस मैच को सीरियसली नहीं ले रहा था जो सूर्य था वो। ओके, सारी चीजों को वो सीरियसली नहीं ले रहा था जो सूर्य था वो। ओके, ही वॉक्ड अबाउट द, नेक्स्ट आगे है, होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। अब जो सूर्य था वो पूरे समय क्या हुआ, घूमता रहा। ठीक है, वॉक्ड करता रहा पूरे समय, क्या था, वॉक्ड, घूमता रहा,
और पूरे समय जो सूर्य था वो क्या स्माइलिंग करता रहा, जोक क्रैक करता रहा, ओके, जोक सुनाता रहा जो सूर्य था वो पूरे समय, सारे समय में, ओके, हर समय। ओके, नेक्स्ट आगे है, बट ऑन फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे को एट द बैडमिंटन कोर्ट, यानी फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट पर, ठीक है, फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट पर। अब क्या हुआ देखते हैं आगे। सूर्या वॉज और रियल फेनोमिनन, ठीक है, सूर्या वॉज और रियल फेनोमिनन। फेनोमिनन मीन्स होता है एक स्पेशल व्यक्ति, ठीक है, जिसमें क्या होता है देखो दे रखा है, फेनोमिनन मीन्स समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटीज, जिसमें स्पेशल क्वालिटीज होती हैं उनको हम फेनोमिनन कहते हैं, ओके, एक जिसमें विशेषताएं होती हैं, ओके, एक स्पेशल क्वालिटीज होती है उसे फेनोमेनन कहते हैं। तो सूर्य क्या था, एक फेनोमेनन था, क्योंकि इसमें बहुत क्वालिटीज थी, स्पेशल क्वालिटीज थी, बहुत अच्छा था बैडमिंटन प्लेयर जो सूर्य था वो, ओके। नेक्स्ट आगे है, ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम। अब जो सूर्य था वो बार बार पॉइंट्स जीतता जा रहा था, जो सूर्य था वो बार बार पॉइंट्स जीतता जा रहा था, एंड हंस रहा था, हंसता जा रहा था, जोकिंग कर रहा था हर समय। जो सूर्य था बार बार जीतता जा रहा था और स्माइलिंग बहुत हंस रहा था और जोकिंग कर रहा था जो सूर्य था वो जब खेल रहे थे उस समय, ओके। नेक्स्ट आगे है, हाउएवर सूर्य वाज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच दैट प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोरबोर्ड while his opponent was looking elsewhere, okay, ओके। तो जबकि हाउएवर मींस जबकि सूर्या वाज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन सो टू द मैच दैट प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोरबोर्ड। तो जो सूर्य था वो जबकि वो खेलने पर ध्यान नहीं दे रहा था, लिटिल अटेंशन, अटेंशन माने ध्यान देना, अटेंशन माने ध्यान देना। तो जो सूर्य था वो खेलने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, केवल थोड़ा सा ही ध्यान दे रहा था। तो सूर्य जो था वो खेलने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तभी क्या था, जो प्रभात था, प्रभात स्कोरबोर्ड को चेंज करने में मैनेज कर पाया स्कोरबोर्ड को चेंज करने में, ओके। जो प्रभात था वो मैनेज कर पाया स्कोरबोर्ड को चेंज करने में, ओके। अब क्या था, जो प्रभात था उसने स्कोरबोर्ड को चेंज कर दिया, ओके। कब, नेक्स्ट आगे है हमारा, while his opponent was looking elsewhere, okay, कब, जब उसका अपोनेंट यानी जो अपोजिट में था, अपोजिट में कौन था, सूर्य था। जब उसका अपोनेंट यानी जब सूर्य इधर उधर देख रहा था, जब सूर्य इधर उधर देख रहा था तब प्रभात ने क्या काम किया, जो स्कोर बोर्ड था उसको चेंज कर दिया, ओके। तब क्या करा, जो प्रभात था उसने स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया जब जो सूर्य था वो इधर उधर देख रहा था, जब उसका ध्यान स्कोर बोर्ड पर नहीं था तब, ओके। तो नेक्स्ट है आगे, प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। अब क्या था, प्रभात जो था वो मैनेज कर पाया, मैनेज कर दिया जीतना, यानी जीत गया वो। कौन, प्रभात चीटिंग करके जीत गया, क्योंकि उसने स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया था ना। तो प्रभात जो था वो चीटिंग कर जीत गया था, ओके। नेक्स्ट है आगे, ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन। अब जो प्रभात था उसने अपनी जीत को एक बड़ी चीज बना दिया था। जो प्रभात था उसने अपनी जीत को एक बड़ी चीज बना दिया था। उसने कहा कि अरे तुम तो जो प्रभात था उसने सूर्य से कहा, अरे तुम तो इतना अच्छा खेलते थे, तुमको क्या हो गया, ऐसा कहा, तुम तो बड़े फेनोमेनन थे, तुम्हें तो बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, है ना। तो प्रभात ऐसा कहता है सूर्य से, ओके। तो बहुत बड़ी चीज बना दिया, ओके। नेक्स्ट आगे, बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्य, लेकिन सूर्य ने इसको कुछ मैटर नहीं समझा, ठीक है, कुछ ध्यान नहीं दिया। जो सूर्य था उसने इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ओके, जो प्रभात ने सूर्य से कहा ये सारी चीजें, ओके। नेक्स्ट आगे, हाँ, इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। अब सूर्या ने कहा कि अरे बड़ा मजा आया, ये तो बहुत फन था, अरे मजा आ गया ये खेलने में, ऐसा सूर्या ने कहा। और सूर्या कहता है कि हमको एक बार फिर से खेलना चाहिए, हमको एक बार फिर से और खेलना चाहिए, अगेन यानी फिर से एक बार और खेलना चाहिए, ऐसा सूर्या ने कहा, ठीक है, प्रभात से, कि मजा आ गया खेलने में, ये तो बड़ा मजेदार गेम था और हमें एक बार फिर से खेलना चाहिए, ऐसा सूर्या ने प्रभात से कहा, ओके। नेक्स्ट आगे है, यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं आगे हम यहाँ क्वेश्चन आंसर पे, लेट अस डिस्कस कर रहा है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, ओके। तो ट्रू और फॉल्स बताओ क्या रहा है। फर्स्ट है, प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली,
ओके, तो जो प्रभात था वो आसानी से हारना स्वीकार करता था, क्या करता था? नहीं, जो प्रभात था वो आसानी से लूजिंग यानी हारना स्वीकार नहीं करता था, तो इसका आएगा फॉल्स आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर में आ जाएगा फॉल्स एफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, यानी मंथ के लास्ट फ्राइडे को क्या स्पेशल था? ठीक है, मंथ के लास्ट फ्राइडे को क्या स्पेशल था? ओके, तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट के आंसर में हमारा हो जाएगा ये जो प्रभात वाला है, इसके फर्स्ट के आंसर में हो जाएगा फॉल्स। ओके, और सेकंड के आंसर में हो जाएगा हमारा ये है। ओके, द कोच हेल्ड फ्रेंडली मैचेस ड्यूरिंग गेम पीरियड। और तो क्या होता था, यानी जो मंथ था, मंथ के लास्ट फ्राइडे को स्पेशल क्या होता था? मंथ के लास्ट फ्राइडे को जो कोच थे, कोच थे वो एक मैचेस रखते थे। ठीक है, फ्रेंडली मैचेस को मैच रखते थे। कब? गेम्स के पीरियड में फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज कराते थे जो कोच थे वो। ओके, तो इसके आंसर में ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये है आपका सेकंड का आंसर। ओके, यहाँ तक का। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। जो मैच था उसके स्कोर को मेंटेनिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? कौन रिस्पॉन्सिबल था, यानी जो मैच था उसके स्कोर को मेंटेनिंग करने के लिए कौन जिम्मेदार था? कौन रिस्पॉन्सिबल था? ओके, तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे। ओके, तो इसमें हमें पता था कि प्रभात को ही दिया गया था, तो इसमें हम प्रभात लिख देंगे। प्रभात वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा आंसर में, ये नहीं आएगा। ओके, तो ये है। ओके, तो जो प्रभात था, प्रभात ही क्या था? इस मैच के स्कोर को मेंटेनिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कौन? प्रभात। ओके, तो इसके आंसर में ये आएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का। ओके, पूरा ठीक है, और क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रभात विश्ड टू प्ले अनदर मैच विथ सूर्या, व्हाई डू यू थिंक, यानी क्या सोचते हो आप कि प्रभात सूर्या के साथ दोबारा कोई मैच खेलना चाहेगा? आप क्या सोचते हैं? व्हाई डू यू थिंक, ठीक है, तुम अब इसके बारे में देखते हैं आगे। ओके, तो हमें लगता है जो प्रभात है वो एक और मैच सूर्या के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रभात था वो सूर्या से चीटिंग करके जीता हुआ था। अब क्योंकि प्रभात को क्या था? जीतना पसंद था, उसे हारना पसंद नहीं था, इसलिए वो फिर से सूर्या के साथ खेल के हारना नहीं चाहेगा। ओके, तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे। ओके, तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे नो, प्रभात विश्ड टू प्ले अनदर मैच विथ सूर्या। जो प्रभात है सूर्या के साथ एक और मैच नहीं खेलना चाहेगा। अब ये कुछ नहीं है, तो इसका आंसर है आगे है, इसके आगे का है बिकॉज ही हेट लूजिंग, यानी जो सूर्य प्रभात था वो नफरत करता था हार से नफरत करता था। नेक्स्ट आगे, प्रभात माइट नॉट वांट टू लॉस टू सूर्या अगेन, तो प्रभात सूर्या से फिर से नहीं हारना चाहेगा। प्रभात सूर्या से फिर से नहीं हारना चाहेगा। ओके, तो ये है इसका आंसर। ओके, पूरा यहाँ तक का। ओके, ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट है, ऑन दैट डे, उस दिन, एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, यानी उस दिन जो बच्चे थे हर कोई उनके गेम के बारे में डिस्कस कर रहा था। हर कोई बच्चा यानी हर कोई जना उनके गेम के बारे में डिस्कस कर रहा था और कह रहे थे कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला, कि प्रभात ने वाओ मजा आ गया यार, प्रभात ने कितना अच्छा गेम खेला। ओके, तो ये सारी बातें कर रहे थे उस दिन हर कोई प्रभात के गेम के बारे में। ओके, नेक्स्ट है ठीक है, सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। अब हैरानी वाली बात यह है कि जो प्रभात था उस रात अच्छे से नहीं सो पाया। ठीक है, जो प्रभात था उस रात अच्छे से नहीं सो पाया। ओके, जो प्रभात था उस रात अच्छे से नहीं सो पाया। अब क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि वो चीटिंग करके जीता था, है ना। ओके, नेक्स्ट आगे है, ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। अब क्या था, जो प्रभात था वो जीत तो गया था, वो गेम तो जीत गया, लेकिन उसे वो फील नहीं हो रहा था, उसे वो खुशी महसूस नहीं हो रही थी जो उसे यूजुअली, जो हमेशा जैसे गेम जीतता था उसकी जो खुशी होती थी, एक वैसी खुशी उसे फील नहीं हो रही थी प्रभात को, जैसे वो यूजुअली यानी हमेशा जीतता था गेम को, और गेम को जीत के उस खुशी को फील करता था, ऐसी खुशी उसे फील नहीं हो रही थी क्योंकि वो चीटिंग करके जीता था। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है, व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज द सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। और
और हैरानी वाली बात ये थी, आश्चर्य की बात ये थी कि जो सूर्य था वो बुरा फील नहीं कर रहा था, वो हार कर भी बुरा फील नहीं कर रहा था। ठीक है, जो सूर्य था वो तो हार गया था, लेकिन वो हार कर भी बुरा फील नहीं कर रहा था, यानी जो सूर्य था उसे हार कर भी बुरा नहीं लग रहा था। ओके, नेक्स्ट आगे है, What was a more surprising was that प्रभात सॉ। अब इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि, इससे भी आश्चर्य वाली बात यह है कि प्रभात ने देखा कि, अब क्या देखा देखते हैं आगे। हाँ, सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। उसने प्रभात ने देखा कि जो सूर्य था नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या था, जो सूर्य था वो बास्केटबॉल खेल रहा था। ओके, जो तो प्रभात ने नेक्स्ट डे अगले दिन देखा कि जो सूर्य था वो बास्केटबॉल खेल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, Surya was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. अब क्या था, जो सूर्य था बहुत होपलेस था। होपलेस उसे कहेंगे जो किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, परफेक्ट नहीं होता है, यानी उसको कहेंगे किसी भी काम को करने में सक्षम ना हो। ओके, यह है होपलेस, माने हैविंग नो स्किल इन समथिंग, यानी किसी भी काम को करने में उसकी स्किल ना हो। ठीक है, किसी भी काम को करना, कोई ऐसा काम जो उसको करना ना आता हो तो उसको कहेंगे होपलेस। ओके, तो उस काम को करने में सक्षम नहीं था, तो वो क्या था, सूर्य बहुत होपलेस था। ओके, और यहाँ तक कि वो 10 मिनट तक का एक भी स्कोर नहीं बना पाया बास्केटबॉल में, वो एक भी स्कोर नहीं बना पाया, एक भी पॉइंट नहीं बना पाया 10 मिनट तक का। वो कौन, सूर्य। जो सूर्य था वो बास्केटबॉल खेल रहा था और उसको बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था, वो होपलेस था उसमें कि मैं कैसे खेलूंगा करके, फिर भी उस गेम को वो खेल रहा था और 10 मिनट तक का वो एक भी स्कोर नहीं बना पाया बास्केटबॉल में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम। फिर भी जो सूर्य था उस गेम को एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था और एंजॉय कर रहा था उस गेम को। ओके, नेक्स्ट आगे है, ही हैप्पी हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। और जो उसके चेहरे पर, जो सूर्य था उसके चेहरे पर जो हैप्पी, खुशी की स्माइल थी वो कभी भी नहीं जाती थी। ठीक है, जो सूर्य था उसके चेहरे पर जो हैप्पी स्माइल जो थी उसके चेहरे पर वो कभी भी नहीं जाती थी। ओके, नेक्स्ट आगे है, प्रभात कीप्ड अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। ओके, कीप्ड अ क्लोज वॉच ऑन, इसका मतलब होता है निगरानी रखना। ठीक है, ऑब्जर्व करना यानी निगरानी रखना, इसको हिंदी में कहते हैं, ये लिखा है कीप्ड अ क्लोज वॉच ऑन, इसका मतलब है ऑब्जर्व करना यानी निगरानी रखना, निगरानी करना। ओके, तो इसका मीनिंग यह है, तो जो प्रभात था, प्रभात कुछ दिनों से जो सूर्य था उस पर निगरानी रख रहा था, उस पर निगरानी की उसने, जो सूर्य था, सॉरी हाँ, प्रभात ने सूर्या, ठीक है, सूर्या को देख रहा था, सूर्या की एक्टिविटीज को निगरानी रख रहा था उस पर। ठीक है, जो प्रभात था वो सूर्या पर क्या रख रहा था, निगरानी रख रहा था। जो प्रभात था वो सूर्या पर निगरानी रख रहा था कुछ दिनों से। ठीक है, कुछ दिनों तक उसने, जो प्रभात था उसने सूर्या पर निगरानी रखी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स टेरिबल एट अदर बट वॉट वॉज कॉमन वॉज द इंजॉयमेंट। ओके, जो सूर्य था उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी थी, बहुत सारी चीजें अच्छी थी एंड बहुत सारी चीजें क्या थी उसमें बुरी थी। किसमें, सूर्य में। सूर्य में बहुत सारी चीजें अच्छी थी और बहुत सारी चीजें बुरी थी। ओके, लेकिन उन सारी चीजों में जो कॉमन थी वो एक चीज थी, यानी बुरी चीज में भी वो थी और अच्छी चीज में भी वो थी। ठीक है, सूर्य जो भी काम करता था उसमें बुरी चीज में भी वो चीज थी और अच्छी चीज में भी वो चीज थी, तो वो क्या था, एंजॉयमेंट। ओके, तो बुरी चीज में भी यानी वो हारने में भी एंजॉयमेंट करता था और जीतने में भी एंजॉयमेंट करता था, जो सूर्य था वो। ओके, ये चीज उसकी दोनों में कॉमन थी, यानी वो किसी को दिल पे नहीं लेता था कि मुझे जीतना ही है कि मुझे हारना ही है, वो जीतता था तब भी एंजॉयमेंट करता था और हारता था तब भी एंजॉयमेंट करता था। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली। ओके, तो जो सूर्य था वो सारी चीजों को, एवरीथिंग यानी सारी चीजों को एकदम समान रूप से एंजॉय करता था, यानी वो सारी चीजों को मजे से एंजॉय करता था, उसमें कोई कमावेशी नहीं करता था, कुछ सोच समझ के एंजॉय करना ऐसा नहीं करता था, सारी चीजों को वो इक्वली, बराबरी से, एकदम अच्छे से एंजॉय करता था जो सूर्य था वो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाँ, एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन। ओके, ओके, तो नेक्स्ट आगे है, एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन, यानी जैसे ही जो प्रभात था वो क्या कर रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, किसकी, सूर्य की, यानी सूर्य की हर चीज पे वो निगरानी रख रहा था, हर एक चीज को उसको देख रहा था, जो सूर्य की हर एक चीज थी वो, जो प्रभात था वो उस पर निगरानी रख रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था। नेक्स्ट आगे है, ही रियलाइज दैट टू एंजॉय अ गेम, तो यानी उसको रियलाइज हुआ कि किसी भी गेम को एंजॉय करने के लिए यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स। ओके, तो उसको रियलाइज हुआ, जो प्रभात था उसको रियलाइज हुआ कि किसी भी गेम को एंजॉय करने के लिए तुमको
तुम्हारा जो स्कोर है उसको टैली करके रखने के लिए स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो यानी किसी भी गेम को एंजॉय करने के लिए तुम्हारा जो स्कोर है उसको टैली करके रखने के लिए स्कोर बोर्ड को देखने की जरूरत नहीं होती है, केवल गेम को एंजॉय करना चाहिए। ओके, जिस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि स्कोर बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए यदि आपको किसी गेम को एंजॉय करना है तो। ओके, नेक्स्ट आगे है नेदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग नॉर लॉजिंग। ओके, तो आपको ना तो तुमको जीतने के बारे में चिंता करने की जरूरत है और ना तो हारने के बारे में चिंता करने की जरूरत है। ओके, ना तो तुम्हें जीतने के बारे में चिंता करने की जरूरत है और ना तो हारने के बारे में चिंता करने की जरूरत है। वरी माने चिंता करना। ओके, नेक्स्ट आगे है, हाँ, यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक। तो केवल तुम्हें गेम के लिए एंजॉय करने की जरूरत है। ओके, केवल तुम्हें जो गेम है गेम के लिए तुम्हें एंजॉय करने की आवश्यकता है, एंजॉय करने की जरूरत है। ओके, यदि गेम को आप एंजॉय करना चाहते हो तो। ओके, ना कि उसके स्कोर बोर्ड को देखने की जरूरत है। ओके, तो नेक्स्ट है व्हाट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल। ओके, तो मायने ये रखता है, मैटर ये करता है कि आपने अच्छा करने की कोशिश की एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और तुमने उसके हर मोमेंट को एंजॉय किया। ओके, तो मैटर ये करता है, मायने ये रखता है, ठीक है, मैटर ये करता है, मायने ये रखता है कि आपने अच्छा करने की कोशिश की और आपने उसके हर मोमेंट को एंजॉय किया। ओके, नेक्स्ट आगे है, प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे। ओके, जो प्रभात था वो हर दिन, एवरी डे यानी हर दिन, वो जो सूर्या पर निगरानी रख रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, वो हर दिन एक ना एक चीज उससे सीख रहा था। जो प्रभात था उसके माध्यम से, उसके थ्रू जो ऑब्जर्वेशन कर रहा, प्रभात जो सूर्या पर ऑब्जर्वेशन कर रहा था, यानी जो प्रभात सूर्या पर निगरानी रख रहा था, उससे हर दिन, एवरी डे यानी हर दिन एक ना एक चीज सीख रहा था। ठीक है, एक ना एक चीज हर दिन सीखा, जो प्रभात था वो सूर्या से हर दिन एक ना एक चीज सीखा। ओके, नेक्स्ट आगे है, हाँ, सोन रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ। और जल्द ही जो प्रभात था उसे रियलाइजिंग हुआ कि उसमें खुद में भी क्या हुआ, बदलाव आ गया है, चेंजेस आ गया है। तो प्रभात को जल्द ही रियलाइज हुआ कि उसमें भी खुद में क्या हो गया, बदलाव आ गया है, चेंजेस आ गया है। नेक्स्ट आगे है, ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक। और जो प्रभात है उसने यहाँ तक कि प्लेइंग यानी हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेलना भी उसने शुरू कर दिया है। ठीक है, जो प्रभात है उसने यहाँ तक कि लुका छुपी खेलना यानी हाइड एंड सीक खेलना भी शुरू कर दिया है। ओके, नेक्स्ट आगे है, एंड फील्ड सैड व्हेन एवर। अब उसको क्या है, बुरा फील होता है, इट वॉज अबाउट टू एंड, यानी जो प्रभात है अब उसको क्या मजा आता है खेलने में, लेकिन जब गेम खत्म होने वाला होता है तब उसे क्या होता है, बुरा लगता है। क्योंकि अब क्या कर रहा था प्रभात, उसे फील्ड कर रहा था, यानी उसको बहुत अच्छा फन यानी एंजॉय कर रहा था, उस गेम को, हर की गेम को क्या कर रहा था, जो प्रभात था वो एंजॉय कर रहा था। और जब गेम खत्म होने वाला होता था तब उसे क्या लगता था, बुरा लगता, छी यार इतनी जल्दी गेम खत्म हो गया, कितना मजा आ रहा था, ऐसा जो प्रभात था वो फील करता है। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। अब क्या था, जो प्रभात था उसने जोकिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था जब वो बैडमिंटन खेलता था तब उसने जोकिंग करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सोन द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमॉन्गस्ट देमसेल्व्स। ओके, तो जो अदर स्टूडेंट थे वो भी बातें कर रहे थे उनके बारे में, गुड फन प्लेइंग विथ प्रभात, यानी जो अन्य स्टूडेंट थे वो सब बातें कर रहे थे कि यार प्रभात के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है प्रभात के साथ खेलने में। प्रभात के साथ खेलने में तो बात ही कुछ और है, कहते हैं ना। तो वैसी सारे स्टूडेंट बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभात के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है प्रभात के साथ खेलने में। ओके, नेक्स्ट आगे है, तो नेक्स्ट है, दैट फेलो डेफिनेटली हैज अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। ओके, तो जो वो कहते हैं और जो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि उस बच्चे में, उस प्रभात में क्या है, डेफिनेटली क्या, एक ग्रेट, एक बहुत अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है। ओके, तो जो प्रभात है उसमें एक बहुत अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है, यानी बहुत अच्छा खेलता है, बहुत ही गजब बात है जो प्रभात है उसके खेलने में। ओके, तो नेक्स्ट है, इसको हाँ नेक्स्ट ये डिस्कस कर, लेट अस डिस्कस, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा फिर। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग। जो सूर्या था खेलने के बारे में कैसा फील कर रहा था। ओके, तो इसका आंसर में हम राइट करेंगे। ओके, तो इसका आंसर में आएगा, सूर्या एंजॉयड प्लेइंग वेदर ही वॉन और लॉस्ट। यानी जो सूर्या था वो जो खेलना था, खेलने को एंजॉय करता था। जो सूर्या था उसने खेलने को, किसी भी गेम को एंजॉय किया,
चाहे वो हारा उसमें चाहे जीता, यानी जो सूर्य था वो कोई भी गेम हारता था चाहे जीतता था, वो उसको एंजॉय करता था, खेलने समय क्या करता था, वो उसको एंजॉय करता था। ओके, इसका आंसर ये होगा फिर। ओके, ये पूरा इसका आंसर है। ओके, ये ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड। जो प्रभात था उसने सूर्या के बारे में क्या ऑब्जर्व किया। ओके, प्रभात ने सूर्या के बारे में क्या ऑब्जर्व किया। अब देखते हैं क्या ऑब्जर्व किया, इसके आंसर में हम राइट करेंगे। ओके, तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे, प्रभात ऑब्जर्व्ड दैट सूर्या एंजॉयड एवरी गेम इवन इफ ही वाजंट गुड एट इट। तो जो प्रभात था, प्रभात ने ये ऑब्जर्व किया कि सूर्या जो है, सूर्या हर गेम को, एवरी गेम, हर गेम को क्या करता है, एंजॉय करता है। तो यानी जो सूर्या था उसने सारे हर गेम को क्या करा, एंजॉय किया, यहाँ तक कि वो उस गेम को खेलने में सही हो, उस गेम को खेलने में वो परफेक्ट हो, उस गेम को खेलने में परफेक्ट हो या ना हो। ओके, यानी वो गेम उसको, जो सूर्य है वो गेम उसको खेलना आता हो या ना आता हो, उस गेम को खेलने में परफेक्ट हो या ना हो, यानी उस गेम को वो अच्छे से खेल पाता है या नहीं खेल पाता है, लेकिन वो जो सूर्य है उस गेम को इंजॉय करता है, इंजॉय जरूर करता है, उस गेम को खेलता जरूर है और उसको इंजॉय करता है। ओके, तो ये थी हमारी 4th यूनिट। ओके, तो कैसी लगी। ओके, तो मैंने आपको बताया 4th यूनिट स्पोर्ट एंड वेलनेस। ओके, तो कैसा लगा बताइएगा चैप्टर, एंड कमेंट में बताइएगा। ओके, मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।